फ्रेंड्स, आप सभी का आज के करंट अफेयर सेशंस में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ और आप लोगों से बिल्कुल भी आशा नहीं करती हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे या फिर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये सब बिल्कुल फ्री होने के बाद भी आप लोग में से कोई भी ये सब नहीं करता है। चलिए हम आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस दिन हर साल अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन है ए 20 जून, बी 21 जून, सी 22 जून या डी 23 जून को। तो बात हो रही है यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक डे की, जो आपका सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 23 जून को। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ हम आगे बढ़ते। ओलंपिक दिवस जो कि आपका मनाया जाता है हर वर्ष 23 जून को, ये हमें याद रखना है। और इसे मनाने के पीछे जो उद्देश्य है वो है आपका खेल, फिटनेस और ओलंपिक मूल्य जो है उनको बढ़ावा देना। इसकी शुरुआत आपकी हुई थी ओलंपिक दिवस मनाने की 1948 में, और वहीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की जो आपकी स्थापना की गई थी वो की गई थी आपकी 23 जून 1894 को। इसके लिए आपका आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक जो आपके माने जाते हैं वो आपके पियरी डी कूबरटेन माने जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें इसके आदर्श वाक्य की, जो कि है आपका क्रिटिसर्स, एडिटर्स, पॉटिटर्स, कम्युनिटर्स, जिसका आपका मीनिंग अर्थ होता है फास्टर, हायर्स, स्ट्रॉन्गर्स एंड टुगेदर। वहीं अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आपका लुसाने, स्विट्जरलैंड में स्थित है। क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत की पहली वाणिज्यिक स्तर पर कोयला से अमोनियम नाइट्रेट परियोजना का उद्घाटन किया गया है? ए बिहार, बी उड़ीसा, सी तमिलनाडु या डी मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पे जिस परियोजना की बात हो रही है वो है आपकी कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने की परियोजना, जो कि आपकी पहली परियोजना है वाणिज्यिक स्तर पर जो स्टार्ट की गई है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और ये भारत में जिस राज्य में स्टार्ट की गई है वो है आपका उड़ीसा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाता है। करें इस परियोजना की, तो भारत की पहली वाणिज्यिक कोयला से अमोनियम नाइट्रेट परियोजना उड़ीसा के झारसुगुड़ा जिले के लखनपुर में क्या की गई है? स्थापित की जा रही है। इस परियोजना की जो आधारशिला है वो आपकी 20 जून 2026 को रखी गई है, जिसमें अनुमानित लागत आपकी जो आएगी वो आपकी आएगी 25016 करोड़ रुपए। वहीं इस परियोजना को कोयले से गैसीकरण के माध्यम से अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। इसकी उत्पादन क्षमता 2000 टन अमोनियम नाइट्रेट प्रतिदिन बनाने की होगी। कादियान ब्यास रेलवे लाइन परियोजना किस राज्य से संबंधित है, जिसे हाल ही में फिर से शुरू किया गया है? ए मध्य प्रदेश, बी पश्चिम बंगाल, सी बिहार या डी पंजाब के द्वारा। तो यहाँ पे जिस परियोजना की बात हो रही है वो है आपका कादियान ब्यास रेलवे लाइन परियोजना। इसे क्या किया गया है? इसे फिर से शुरू किया गया है, और ये जो परियोजना है वो संबंधित है आपकी पंजाब से। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता। बात करें कादियान ब्यास जो है नई रेलवे लाइन परियोजना पंजाब के माझा क्षेत्र में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? पंजाब के माझा क्षेत्र में स्थित है। इस परियोजना को गुरदासपुर जिले के कादियान को अमृतसर जिले के ब्यास से जोड़ने की क्या है? परियोजना है, जिसके तहत 39.68 किलोमीटर लंबा ब्रॉड गेज रेलवे कॉरिडोर क्या किया जा रहा है? विकसित किया जा रहा है। इस परियोजना की जो अनुमानित लागत है वो आपकी 1400 करोड़ आने वाली है। वहीं अगर बात करें ये 100 वर्षों बाद इस परियोजना को फिर से क्या किया जा रहा है? पुनर्जीवित किया जा रहा है, यानी ये 100 वर्षों से क्या है? बंद है। इस पर रेलवे लाइन का मूल प्रस्ताव वर्ष 1928-29 में ब्रिटिश सांसद के द्वारा स्वीकृत
किया गया था। इससे निम्न में से किस राज्य में जल संरक्षित परियोजना के लिए विश्व बैंक ने 4000 करोड़ रुपए का ऋण देने का मंजूरी दी है? ए मध्य प्रदेश, बी बिहार, सी तमिलनाडु या डी हरियाणा के द्वारा। तो जल संरक्षित परियोजना के लिए विश्व बैंक ने 4000 करोड़ रुपए का ऋण देने की परियोजना मंजूरी जिस राज्य को दी है वो है आपका हरियाणा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाता है। बात करें विश्व बैंक की, इसकी स्थापना आपकी 1944 में हुई थी। इसका जो हेड क्वार्टर है आपका वो वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। वहीं विश्व बैंक का जो प्रमुख उद्देश्य है वो है विकासशील देशों में गरीबी उन्मूलन और आर्थिक विकास को क्या करना, बढ़ावा देना। विश्व बैंक जो है आपका वो ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशंस में से एक है। विश्व बैंक समूह में 5 संस्थाएं शामिल हैं। इसमें जो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट है ये आपका क्या करता है, ये प्रमुख ऋणदाता संस्था है जो क्या करती है, ऋण प्रदान करती है। भारत को खाद्य एवं कृषि संगठन AFO की स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर 2026 रिपोर्ट में वैश्विक जलीय जीवों के उत्पादन में कौन सा स्थान दिया गया है? ए दूसरा, बी चौथा, सी 5वां या डी 7वां। तो भारत को खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा जो स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एवं एक्वाकल्चर्स रिपोर्ट है उसमें जलीय जीवों के उत्पादन में जो स्थान प्राप्त हुआ है वो है आपके दूसरे नंबर का। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाता है। खाद्य एवं कृषि संगठन की तो ये संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जिसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को की गई थी। इसका मुख्यालय अगर हम देखें तो ये आपका रोम इटली में है। वहीं इसका उद्देश्य जो है वो आपका भूख कुपोषण और खाद्य असुरक्षा को समाप्त करना है। FAO कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में क्या करता है, कार्य करता है। प्रत्येक वर्ष हम 16 अक्टूबर को क्या करते हैं, विश्व खाद्य दिवस यानी वर्ल्ड फूड डे मनाते हैं। नेक्स्ट है आपका दूसरी एशियन रिले चैंपियनशिप 2026 कहाँ आयोजित की गई है, जिसमें भारतीय महिला ने 400 मीटर्स टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। ए भारत, बी जापान, सी चीन या डी दक्षिण कोरिया। तो इसका आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर 2 दिवसीय ब्रिक्स सुरक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया है? ए पटना, बी नई दिल्ली, सी भोपाल या डी मुंबई। तो 2 दिवसीय ब्रिक्स सुरक्षा सम्मेलन जहां आयोजित किया गया है वो है नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट है आपका भारत ने किसे हराकर हाल ही में द FIH नेशंस कप 2026 का खिताब जीता है? ऑप्शन है जापान, ईरान, अमेरिका या न्यूजीलैंड। तो FIH नेशंस कप FIH नेशंस 2026 का खिताब जिसने भारत ने जीता है, किसे हराकर जीता है? तो न्यूजीलैंड को हराकर जीता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। IH नेशंस कप का आयोजन जो है वो आपका इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन द्वारा किया जाता है। इसकी जो शुरुआत की गई थी इस टूर्नामेंट की वो 2022 में की गई थी। FIH नेशंस कप जो है वो अंतर्राष्ट्रीय पुरुष और महिला हॉकी टीमों के लिए आयोजित किया जाता है, जिसका उद्देश्य आपका शीर्ष स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता में पदोन्नति का अवसर प्रदान करना है। अगर आप FIH नेशंस कप के विजेता हो जाते हैं तो आपको अगले सत्र की FIG प्रो लीग में स्थान मिल जाता है। इससे निम्न में से किसे इंडियन एथलेटिक्स अवार्ड्स 2025 समारोह में बेस्ट मेल एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है? ए वैभव सूर्यवंशी, बी कुलदीप सिंह,
सी मनदीप सिंह या डी नीरज चोपड़ा को। तो इंडियन एथलेटिक्स अवार्ड्स 2025 का जो समारोह आपका हुआ है उसमें बेस्ट मेल एथलीट ऑफ द ईयर्स का जो पुरस्कार जीता है वो आपके नीरज चोपड़ा जी ने जीता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाता है। नीरज चोपड़ा जो आपके भारत के प्रसिद्ध भाला फेंक खिलाड़ी हैं, ये हमें पता होना चाहिए, जिनका जन्म 24 दिसंबर 1997 को हरियाणा के पानीपत में आपका हुआ था। इन्हें टोक्यो 2020 ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा था। वहीं व्यक्तिगत स्पर्धा में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट भी बने थे। इन्होंने वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप 2023 में भी स्वर्ण पदक जीता है। वहीं नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले भी पहले भारतीय बन गए थे और इन्हें 2022 में पद्म श्री से भी सम्मानित किया गया है। निम्न में से किसे हाल ही में भारत का सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया है? ए आरती त्रिपाठी, बी विवेक मिश्रा, सी तुषार मेहता या डी सोमेश तिवारी को। तो भारत का सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया है जिन्हें वो है आपके तुषार मेहता। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाता है। तुषार मेहता भारत के सॉलिसिटर जनरल है जिनका जन्म 17 मई 1960 को हुआ था। अक्टूबर 2018 से भारत के सॉलिसिटर जनरल नियुक्त हैं। भारत के दूसरे सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं सॉलिसिटर जनरल और वे भारत के महान्यायवादी की क्या करते हैं? सहायता करते हैं। इस क्वेश्चन है निम्न में से कौन 200 T20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर बन गई हैं? ए स्मृति मंधाना, बी हरमनप्रीत कौर, सी नेट साइबर ब्रेड या डी एलिसन पेरी। तो आपके T20 इंटरनेशनल मैच में 200 मैचेस खेलने वाली जो दुनिया की पहली क्रिकेटर बन गई हैं वो हैं आपकी हरमनप्रीत कौर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाता है। हरमनप्रीत कौर की बात करें तो ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम की प्रमुख खिलाड़ी हैं जिनका जन्म आपका पंजाब के मोगा में हुआ था। इन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम में कप्तानी भी की है। ये दाएं हाथ की खिलाड़ी हैं। वहीं ये भारतीय क्रिकेट टीम में 2009 में शामिल हुई थी। ये 100 से अधिक मैच यानी 200 मैच खेल चुकी हैं और भारत की पहली खिलाड़ी बन गई हैं। इन्होंने आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2017 के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध 171 रन की पहली ऐतिहासिक पारी मानी जाती है। इसने हाल ही में खुरासानी इमली को जीआई टैग दिया गया है। यह किस राज्य से संबंधित है? ए मध्य प्रदेश, बी पश्चिम बंगाल, सी बिहार या डी तमिलनाडु। तो खुरासानी इमली ये किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाता है। खुरासानी इमली का जो वैज्ञानिक नाम है वो है आपका एडेंसोनियास डिजिटाटा। इसे बाओबाब या कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। ये मूल रूप से अफ्रीका का निवासी माना जाता है। भारत में खुरासानी जो इमली है मुख्यतः मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के कुछ भागों में पाई जाती है। इसका तना अत्यंत मोटा होता है जिसके कारण इसे वाटर ट्री भी कहा जाता है। बाओबाब वृक्ष अपने तने में बड़ी मात्रा में पानी संग्रह कर सकता है।